नाम जप। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। रही मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब, बाट न लई है कोई। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो, और नाम जप से देखो मंगल होता है कि नहीं। काउंटर खरीद लो, एक अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 राधा। जपते हो? नहीं जपते हो। इसीलिए कह रहा हूं, एक काउंटर खरीदो और आज से 10,000 नाम रोज जप करोगे, राधा 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 10,000 बार। जब समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, उसमें क्या है, 10,000 उसमें जब गिनती आ जाए तो समझ लो एक दिन का काम हो गया। 10,000 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। ठीक है? हाँ। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास लाओ, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा नाम पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, और आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसो, दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। और जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर सकते हैं? बिल्कुल 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 पक्का। अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ ही है। हाँ, बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। अनिल सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि निरंतर भगवदानंद की अनुभूति क्या गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त की जा सकती है? गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म ये शरीर के हैं, ना कि स्वरूप के हैं। स्वरूप से हम सब भगवत धर्म वाले हैं। जितनी जातियां हैं और जितने धर्म हैं, वो सब देह भाव को लेकर हैं कि नहीं? स्वरूप को लेकर हैं क्या? स्वरूप में तो जो हम हैं सो तुम हो, जो तुम हो वही सब रूपों में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हुए हैं, तो उस धर्म का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? ममैवांशो। भगवान ने क्या कहा? मेरे तुम अंश हो। जब ये बात हम ध्यान रखेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और हम भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करेंगे, तो हम क्यों नहीं भगवदानंद में मस्त हो जाएंगे? क्यों नहीं हो जाएंगे? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहाँ होते हैं? विरक्त संत कहाँ पैदा होते हैं? गृहस्थों के यहाँ ही तो पैदा होते हैं। विरक्त संतों का पेट कहाँ भरता है? गृहस्थों के यहाँ तो भरता है। विरक्त संतों को वस्त्र कौन देता है? गृहस्थ धर्म ही तो देता है। तो सबका मूल पोषण कहाँ से हो रहा है? गृहस्थ धर्म से। यदि हम धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, आए हुए अतिथि साधु महात्मा का भोजन वस्त्र आदि के द्वारा सम्मान करें और नाम जप करें, तो भगवत प्राप्ति और भगवदानंद सहज है। गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में बाधक थोड़ी है। बाधक है ममता मोह, बाधक है अहंकार। मैं ये, मैं वो, मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। और अगर हम ये बात सोच लें, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो खत्म। मैं और मोर तोर तय माया, और अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, भक्ति, वही भक्ति हो गई।
और वही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, यही माया हो गई। जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ये भक्ति हो गई। भाव बदल गया तो वही कर्म भक्ति हो गया, और भाव बदल गया तो अब जैसे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है भक्ति, लेकिन है कि 4 लोग प्रभावित हो, 4 रुपया चढ़ावें, वो माया बन गया, वो माया कृत्य हो गया। भगवत कार्य भी वो मायामय हो गया। और मायामय कार्य है, आप दुकान में बैठे हो, धंधा कर रहे हो, लेकिन आपका उद्देश्य है कि अगर आज 100 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और एक संत को भोजन पवाएंगे। अल्लू वही मायामय कार्य भक्ति बन गया, भगवत कार्य बन गया। तो गृहस्थ धर्म को आप ऐसे ना देखिए, पर इतने कार्य हैं, इतनी प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की कि वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवदानंद में मस्त हो जाए, और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, सब काम बन जाएगा। ऐसी भावना से चलो और नाम जप का प्रयास रखो, तो गुरु कृपा से, भगवान कृपा से गृहस्थ धर्म में भी आप महाभागवत हो सकते हैं, आप भगवान के चिंतन परायण हो सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष हुए, अम्बरीश जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने तो एक गृहस्थी में 2, 4, 10 लोग, वो तो पूरे चक्रवर्ती राजा थे और महान भक्त थे भगवान के, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो, दुर्वासा जी को भागना पड़ा अम्बरीश जी के आगे, ऐसे महाभागवत कि उनका अपराध बन गया तो भागना पड़ा, त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने खदेड़ लिया, और आके अम्बरीश जी के चरणों में जब पड़े तब उनको शांति प्राप्त हुई। तो हमें लगता है कि गृहस्थ धर्म बाधक नहीं, गृहस्थ धर्म तो और साधक है। यदि हम भजन ठीक से करें तो 4 को खवा कर पा रहे हैं, कहीं भंडारा पाने नहीं जा रहे, स्वयं मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं और 1-2 को पवा देते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं, हमें तो लगता है सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इसी से सब धर्मों का पोषण होता है, सब महात्माओं का, सबका पोषण इसी से होता है। तो बहुत अच्छा भजन हो सकता है। यार हमारी तो दोनों किडनी फेल है यार। आप मन से बहुत सुखी हो, मुझे नहीं लगता दुनिया में आपके ऐसा कोई सुखी होगा, खुश होगा। आखिर ये बात तो मानते हैं इसलिए मानते हैं कि हमारा मन एक ही रास्ता पकड़े हुए है, श्री जी के चरणों की तरफ, और उनकी कृपा से बस उन्हीं की तरफ बढ़ता रहे। और वो है आनंद स्वरूप, वो है परमानंद स्वरूप, वो है प्रेमानंद स्वरूप। तो वही आनंद अंदर स्फुरित होता रहता है। जब हम संसार का आश्रय लेते हैं तो दुख ही दुख है। इसका नाम क्या है शास्त्र में जानते हो? दुखालयम। ये दुख का घर है, इसमें जो कुछ मिलेगा वो दुख ही देने वाला मिलेगा, दुखालयम। और सुखालयम कौन है? भगवान है। तो हम अपने मन को यदि भगवान में लगा पावें तो हम सुखी हो जाए। सच्ची बात मानो, सब सुख आ जाएंगे, लोक परलोक की सब सुविधाएं आ जाएंगी, सब सुख आ जाएंगे। जब आप भगवान का भजन करोगे तो सब सुख आ जाएंगे। जैसे खूब अगाध सरोवर जल हो तो मछली खूब किलोले करती है, थोड़ा जल हो तो चिंता है कि कहीं सूख न जाए, लेकिन समुद्र में है तो आनंद ही आनंद है उसको। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम हरि शरण नहीं एको बाधा। अगर हम भगवान की शरण में भैया तो दुख भी सुख बन जाता है, और अगर भगवान से विमुख है तो सुख भी दुख बन जाता है। ये बात समझ लीजिए। तो भगवान की शरण होकर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। बाबा थोड़ी खुशी हमारी तरफ भी ट्रांसफर कर दो ना, आप तो इतने सुखी रहते। अगर ऐसा होता हो तो हम तो पूरे भारत को ट्रांसफर कर देते क्योंकि अपने बस का कुछ है नहीं। तुम्हारी समझ से तुम्हें सुख मिलेगा और तुम्हारी समझ से तुम्हें दुख मिलेगा। पॉजिटिव चिंतन हो गया तो निगेटिव चिंतन को दबाकर जब पॉजिटिव चिंतन बढ़ता है तो आनंद आता है, और जब पॉजिटिव चिंतन को दबाकर निगेटिव चिंतन बढ़ता है तो हम चाहे जितने करोड़पति हों, हमें दुखी का अनुभव होगा। तो ये पॉजिटिव चिंतन जो है ये भगवान के भजन से आता है। शास्त्र स्वाध्याय, भगवान का भजन, परोपकार, तीर्थयाटन, दान पुण्य जब हम करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है, तो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। और जब हमारा निगेटिव विचार होता है तो सुख में भी दुख वो खोज लेता है।
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये चिंतन वो चिंतन, बड़ा भयावह चिंतन, दुख, विषाद, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सब अंदर आ जाता है। तो हमें लगता है हमारे करने से नहीं होगा, ये चीज आपको करनी होगी। जो हम कह रहे हैं उसको आप करो तो आपका चिंतन सही हो जाएगा। अगर हमारे ऐसे ऐसे देने से होता तो किसी को भजन के लिए नहीं कहते, भजन करके ऐसे दे देते, सबका मंगल हो जाता। वैसे संत जन तो कहते ही रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। पर सब हैं क्या? जो भजन कर रहे हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वही कृपा का अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो सब दुखी हैं, सब दुखी। किसी को ना समझो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सब दुखी हैं, सुखी वही है जो पूरा भगवान को समर्पित है। समझ पा रहे? तो समर्पण करो और नाम जप करो। राजीव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान एवं देवता जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पहला उत्तर, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पर जब हम उन्हें परमात्मा भाव नहीं देखते तब फिर अलग अलग पावर है। एक बार उपनिषद की कथा है, सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, देवता सब अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है कि मैं बलवान हूं और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा इनकी सामर्थ्य और इनकी महिमा और इनका परिचय प्राप्त करने में। तब स्वयं देवराजेंद्र उठे, ये उपनिषद में कथा है। देवराजेंद्र उठे और उठ करके, जी मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि अपना पुराना रजिस्टर जांच लो। गुरुदेव भगवान मेरे पुराने रजिस्टर में व्यभिचार, चापलूसी, झूठ, अवगुण दर्ज हो गए हैं। मैं अपना नया रजिस्टर तैयार करना चाहता हूं जिससे भागवतिक न्यायालय में मेरी जीवात्मा का न्याय एवं कल्याण हो सके। इसके लिए क्या करूं? भगवान नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो, परोपकार करो। इसी से बहुत बढ़िया रजिस्टर बन जाएगा। किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत करो और खूब नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ये आँख, ये हाथ, ये मन दलदल में फंसा दिया प्रभु। हाँ बिल्कुल फंसा दिया, लेकिन ये नाम उठा के आपको भगवान के समीप पहुंचा देगा। नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। खूब केस आपके हवाले है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब ठीक होगा। हम सब मुजरिम है माया के अंतर्गत तो है ना। निकाल सकते हैं तो भगवान निकाल सकते हैं इस माया दलदल से। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, कोई खास बात नहीं है। हाँ हम भगवान की शरण में हैं, आप अभी अहंकार की शरण में, वो अंतर इतना है। इसलिए खूब नाम जप करो और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। रजनी जी। महाराज जी भगवान शिव अपने भक्तों को आत्मबोध की ओर कैसे ले जाते हैं? कृपा रूप से या साधना से? कृपा ही साधना है। भगवान की जब कृपा होती है तो साधना बनती है, और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। भगवान की कृपा है और साधना नहीं है तो आप भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। साधना ही भगवान की कृपा है। जब रात दिन उत्तम साधना बनने लगे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। ये अहंकार से नहीं कि मैं साधना कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से साधना होती है और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। और जिसको कृपा का अनुभव हो गया वही भगवत साक्षात्कार